हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ईटीटी 6635 की जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है और जिन टीचरों की ट्रेनिंग लगी हुई है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट का शेड्यूल आ चुका है उनके बारे में बात करेंगे। इसी दौरान जो सेकंड लिस्ट है उसकी क्या अपडेट है उनके बारे में बात करेंगे। जो विद हेल्थ को ज्वाइनिंग है कब तक हो सकती है और कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट जा सकती है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ईटीटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को बेल आइकन ज़रूर बजा लें ताकि ईटीटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो लुधियाना और एस नगर की जो ट्रेनिंग की लिस्ट आ चुकी है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट देख रहे हैं 6635 अध्यापकों की भर्ती दी 3 रोज़ा सिखलाई संबंधी ब्लाइक गिनती। अब जो लुधियाना में जो अलग अलग ब्लॉक की है, कुल मिला के जो लुधियाना में सबसे पहले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 1000 करीबन 1106 मतलब 1106 जो टीचर हैं उसमें आए थे। और अभी जो जिनकी सिखलाई 3 दिनों की जो ट्रेनिंग लगी है अप्रोक्सीमेटली 1035 टीचरों की लगी है। तो इससे क्लियर डाटा हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो मेरिट लिस्ट सेकंड जो है वो ज़रूर डाउन जाएगी। अब हम बात करें अलग अलग ब्लॉक की लुधियाना का, लुधियाना वन में 406 जो टीचर हैं वो रिक्रूट हुए हैं और उनकी 4 चरणों में पहले में जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन लगी है 120 की, 3 बेंच बने हैं। फिर दूसरे भी 120 है, फिर 123 है और कुल मिला के फिर 43 है। तो इनकी 2 हफ्तों की ट्रेनिंग 3 दिन, पहले 3 दिन लगेगी 120 की टीचरों की, फिर 120 टीचर, फिर 123 टीचर, फिर 43 टीचर। अगर हम लुधियाना 2 में बात करें, ये जो ट्रेनिंग लगनी है वो डाइट में लगनी है। लुधियाना 2 ब्लॉक में 19, 19, 19, 19 और 18 और 11 तो 3 दिन की, एक टीचर की 3 दिन लगेगी। तो इनके 6 बेंच बने हैं, 5वें और 6ठे दिन 5वें और 6ठे बेंच में बने हैं मतलब। तो इनके 3 वीक ये जो है अगस्त की पूरी ट्रेनिंग चलेगी। अगर हम बात करें लुधियाना में मागट वन में 121 जो टीचर न्यूली रिक्रूट हैं उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल आ चुका है। मागट 2 में 190, मागट 3 में 99, सांझी वाता साहिब में 42, मांझी वाता साहिब 2 में है 68। तो कुल मिला के और कुल जो 6 ब्लॉक की आई है हमारे पास लिस्ट और लुधियाना में, और कुल मिलाकर जो सबसे पहले मेरिट लिस्ट आई थी उसमें कितने कितने ब्लॉक वाइज जो हमें CST और BST से हमें जो भी डाटा मिला था तो करीबन वो 1106 टीचरों को मिला था। और अब ये जो कुल मिलाकर 1036 है। तो इससे पता लग रहा है कि जिनकी लिस्ट आई थी उन्होंने सारे टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया। तो कुल मिलाकर पहली लिस्ट में भी हम कह सकते हैं लुधियाना जो पहली डिस्ट्रिक्ट में है तो उसमें से 70 टीचरों में अप्रोक्सीमेटली 70 टीचर ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर इसी तरह हम माने पूरी जो भी लिस्ट आई थी हमारे तो उसमें से जो 5000 की थी करीबन 4762 में से अगर इनमें से मान लिया जाए कि 300 या 400 टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरिट डाउन जाएगी। अब इसी तरह एक और हम बात करें डिस्ट्रिक्ट का पास है और उसमें है ब्लॉक का नाम है ओड में 30, 10/8/2022 से 12/8/2022 तक ओड में 30 अध्यापक की लगी है, बंगा में 13 अध्यापक की लगी है, बलाचौर में 23 अध्यापक की लगी है और बलाचौर 2 में 18। ब्लॉक दे बाकी रहंदे 9 नियुक्त अध्यापक। अब जो ये लिखा हुआ है उनकी 17/8/2022 से 19/8/2022 तक लगी। इसी तरह हम बात कर रहे हैं अब ये नव नियुक्त अध्यापकों की है, ब्लॉक दे नव नियुक्त अध्यापकों की बात है। जो रह गए उनकी बाद में लगेगी, जो भी पुराने हो सकते हैं उनको भी ट्रेनिंग दे सकती है गवर्नमेंट। हम बात करें इसी तरह दूसरी लिस्ट तो
उसमें नवा शहर इसमें ब्लॉक है। तो कुल मिलाकर हम बात करें एस नगर में 123 और लुधियाना में 1031 टीचरों के जो ट्रेनिंग का शेड्यूल हमारे पास है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इन दोनों ज़िलों से 1154 टीचर सेलेक्ट हुए हैं। जैसे जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का डाटा हमारे पास आ रहा है तो हम चैनल पर तुरंत बता रहे हैं। इससे हमें एकदम एक्यूरेट पता लग जाएगा कि कितने टीचरों ने ज्वाइन कर लिया है और मेरिट कितनी जा सकती है। आज शाम तक सारे ब्लॉक का जो शेड्यूल आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि कितने कितने किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो नए टीचर हैं उन्होंने ज्वाइन किया। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग कमेंट थे कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट डाउन जाएगी। हाँ, सेकंड मेरिट लिस्ट डेफिनेटली डाउन जाएगी। और जो विद हेल्ड का सोल्यूशन है, विद हेल्ड का सोल्यूशन बहुत जल्द होने वाला है। जो भी यूनियन के मेंबर हैं उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्दी से जल्दी विद हेल्ड और सेकंड लिस्ट रिलीज़ की जाए और उनका सोल्यूशन की जाए। इसी तरह जो संगरूर में धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें भी जो यूनियन के जो मेंबर हैं उन्होंने भी रोष प्रदर्शन दिखाया अपना, और जल्दी से जल्दी ईटीटी 6635 की भर्ती को कंप्लीट करना और ईटीटी 5994 का पोर्टल ओपन करना। और ईटीटी 5994 के जो पोर्टल की अगर हम बात करें, जो जिनके सर्विस रूल बनने थे वो बन चुके हैं। जो भर्ती है वो +2 बेस पे आएगी, सुनने में ये आ रहा है। और जो भी थोड़े बहुत अमेंडमेंट होने हैं वो गवर्नमेंट कर रही है और जल्द ही ईटीटी 5994 का पोर्टल ओपन हो सकता है। अब कुछ अलग अलग स्टूडेंट के कमेंट थे, उनके बारे में बात करते हैं अलग अलग। प्यारे बच्चों, कमेंट में बात की जाए तो पहला कमेंट है वो रणजीत सिंह का है। सर 62 जनरल एनी चांस आफ्टर डी रिजर्व पोस्टें। अगर हम पोस्टें डी रिजर्व की भी बात करें, जो मेरिट है वो 62, तो चांस सर आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए ताकि आपको ईटीटी 5994 में आपका डेफिनेटली हो जाए। अग्रवाल पीजे थैंक्स फॉर अपडेट, वेलकम सर। क्रिकेट हाईलाइट, थैंक्स सर जी, वेलकम सर। नरेंद्र सर, आई हैव 63 मार्क्स इन EWS, स्क्रूटनी भी हो गई है सेफ? हाँ, जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है वो डेफिनेटली सेफ है। 99% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट की स्क्रूटनी अभी भी और करवाएगा डिपार्टमेंट। जैसे जैसे हमारे पास स्कूलों की लिस्ट आ रही है तो उससे एकदम डाटा क्लियर हो रहा है। जैसे ही हमारे पास और स्कूलों की लिस्ट आएगी तो तुरंत चैनल में बता दिया जाएगा। इसके हम बात करें, जो नेक्स्ट कमेंट है किरण विनायक, सर BC 60 एनी चांस। अगर हम BC में बात करें अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट तो 61 मेरिट गई है। अगर हम मेरिट की बात करें तो 59 जिनके बन रहे हैं तो आपके 60 है मैम, आप अपने आप को 99% आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अमनप्रीत कौर 54 SCRO में अगर हम बात करें मैम तो 56 जाने के चांस है। आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए मैम। कमलजीत, सर SCMB 41 मार्क्स 878 रैंक एनी चांस। अगर हम SCMB में बात करें सर तो जिनके 43 है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ईटीटी 5994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए। सर बंस कंबोज BC 59, हाँ BC जिनके 59 बन रहे हैं उनका डेफिनेटली हो जाएगा। जनरल 65, हाँ जनरल में 65 तक स्क्रूटनी हो चुकी है। जनरल में कुछ स्टूडेंट की और स्क्रूटनी कराएगा डिपार्टमेंट, तो आपका सर डेफिनेटली हो जाएगा। जसविंदर सिंह, सर पहले तो 700 ने ज्वाइन, हाँ मैम डेफिनेटली ओपन में इतने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, अप्रोक्सीमेटली है हमारे पास। और जो लिस्टें अभी आ रही है, जैसे हमने 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, लुधियाना और SC नगर। जैसे जैसे हमारे पास और डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आती है तुरंत चैनल पर जनता कर दी जाएगी और उससे आपको सारा एकदम ऑथेंटिक क्लियर हो जाएगा भी कितने जनरल में कितने स्टूडेंट या कितने टोटल स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। सर जनरल 64 डी रिजर्व के बिना जाने की उम्मीद है क्या? सर 65 तक हम 99% कह सकते हैं। आई होप अभी और भी डाटा आ रहा है हमारे पास, क्लियर हो रहा है। जैसे हमने 2 जिलों का बताया और हमें पता लग जाएगा अभी। हरप्रीत सिंह, आपको ईटीटी 5994 की, दलजीत सिंह जल्दी कुमार, सर आपको ईटीटी 5994 की तैयारी साथ रखनी चाहिए। हरप्रीत सिंह SCRO 58, SCRO अगर हम बात करें तो जिनके 56 मार्क्स बन रहे हैं उनका डेफिनेटली हो जाएगा। संतोष शाह, सर 22 और 24 सेशन कब स्टार्ट होंगे? वो आपको साइट पे चेक करना पड़ेगा। सर हमने साइट चेक नहीं किया अभी तक। ऑल टाइम एंटरटेनमेंट, सर डिजर्व रूल के बारे में दसो। वो सर डिपार्टमेंट के अलग रूल हैं
वो अभी देख के बता देंगे, मुझे इसका इतना क्लियर नहीं है रिजर्व के रूल का। कमलजीत सर SC/MB की मेरिट के बारे में दसो। SC/MB की अगर हम मेरिट की बात करें तो जिनके 43 मार्क्स हैं वो अपने आप को डेफिनेटली सेफ मान सकता है। सर BA दे मार्क्स, BA में अगर फर्स्ट डिवीज़न है, या मान लो हम कह सकते हैं जिसके 60% है उनके 5 नंबर ऐड हो रहे हैं ETT में, और जिनके 50 to 60% है उनके 3 नंबर, और 50% से कम है उनके 2 मार्क्स ऐड हो रहे हैं। इसके बाद बात करें गगन दत्त सर SCRO 54, SCRO में अगर हम बात करें जिनके 56 तक है वो अपने आप को डेफिनेटली 99% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बलराज गर्ग जनरल 63 यानी चांस। सर आपको ETT 1994 की भी तैयारी साथ रखनी चाहिए, और ETT 1994 का जो पोर्टल है वो जल्दी ओपन होगा। अगर हम बात करें इसमें तो जिनके 65 बनने हैं, ताराचंद ने उनको 90% सेफ कहा है। कदों आएगी सेकंड लिस्ट? बहुत जरूर आएगी, बहुत जल्द आएगी। मनप्रीत सिंह गवर्नमेंट टाइम पास कर रही है, वो तो गवर्नमेंट को टाइम लग रहा है जो लिस्टें हैं वो प्रिपेयर करने में। अगर हम बात करें आगे जो कमेंट है संदीप ढिलन सर जनरल 65 10, तो हाँ जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है सर उनका डेफिनेटली हो जाएगा। सिलेक्शन हो चुका या नहीं? सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आंसर था मिलेगा नहीं या नहीं, यस या नो दोस्तों? यस हाँ सर आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ऑल टाइम एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या नहीं हुआ वो अभी पता नहीं क्या कह रहे हैं सर ये। इसके बाद हम बात करते हैं कोमल, क्या रॉन्ग हो गया इनके साथ? ये स्टूडेंट के कमेंट थे अलग अलग। अगर कोई भी डाउट है ETT से रिलेटेड, ETT 2364, ETT 6635 और ETT 1994 से, सो स्टूडेंट कमेंट कर सकता है। तो जो जानकारी है अगर हमें पहले टाइम नहीं मिलता है तो बाद में बता दी जाएगी। इससे रिलेटेड ETT 1994, ETT 2364, ETT 6635 से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हमें डिपार्टमेंट से मिलती है तो तुरंत चैनल पर बता दिया जाएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, ऑथेंटिक लगी है, यूज़फुल लगी है, आपको इससे बेनिफिट हो सकता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना वोट शेयरिंग जरूर दें। थैंक